हरिओम। आज जो एवरीडे गीता के श्लोक है वो है प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ये गीता ध्यान के तीसरे नंबर श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण को समर्पण किया गया है, भगवान कृष्ण को स्तुति की गई है, भगवान कृष्ण को वंदना की गई है। प्रपन्न पारिजाताय, भगवान कृष्ण कौन है? जिनको समर्पण करने पर, प्रपन्न का अर्थ है समर्पण, प्रपन्न पारिजाताय समर्पण करने पर उन भक्तों के लिए जिसने समर्पण किया, भगवान तो पारिजात वृक्ष जैसा हो जाते हैं। पारिजात एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष बोलते हैं उसको। ये जो पारिजात वृक्ष है उसकी विशेषता है, उस पेड़ के नीचे बैठ करके जो भी इच्छा करेंगे वो पूर्ति होगी। तो भगवान ऐसे ही है। एक सुंदर कथा है कि एक आलसी आदमी था और नारद जी उनको कहा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, मैं तुमको ले सकता हूँ, वहां तुम्हें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। और नारद जी लेके गए। वह स्वर्ग में कल्प वृक्ष था, उसको नीचे बैठाया और कुछ उसको इमिग्रेशन जैसे कहते हैं अंदर घुसाने के प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये आदमी आलसी तो था ही, कहा कि मन में सोचा कि नारद जो लेके तो आए मगर पानी पानी व्यवस्था तो किया नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि अ, भावना किया, विचार किया कि कोई आए और हमको पानी पिलाए, तो अप्सरा दो आए, पानी पिला दिया। फिर कहा हमको भोजन तो मिल गया। फिर आलसी तो है, भोजन के बाद सोने के लिए तो कोई खटिया आ जाए तो अच्छा है। तो खटिया भी आ गई, सेवा भी करने लगा अप्सरा। इसी से मारे अगर मेरी पत्नी आई तो जरूर मुझे झाड़ू में पीटेगी। तो पत्नी भी आ गई और पीटने लगी। अब बाहर आ गया कल्प वृक्ष में, मत पीटो मत पीटो, फिर सुनाई नहीं दे रहा। हमारे जीवन में भी वैसे ही है। ये जगत में सब कुछ है, हम भगवान को न चाह करके यही सब चाहते हैं। मगर जो भगवान को समर्पित करता है, भगवान उनके लिए पारिजात बनते हैं और वो भगवान उनको दे देते हैं। प्रपन्न पारिजात है तोत्र वेत्र का पाण है। अब ये बड़ा सुंदर कथा है। भगवान कृष्ण जब ग्वाल वाल के रूप में कृष्ण ये करते थे, गाय चराते थे, तो एक बेत्र रखते थे। तो बेत्र अर्थात बेत, एक बेत्र दंड, गाय को बछड़े को चराने के लिए। इसका आध्यात्मिक ये है, भक्तों को सुमार्ग में लाने के लिए एक बेत्र रखता है। जैसे भगवान विष्णु गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये आते हैं, गदा अर्थात हैमरिंग करते हैं, मोह मुद्गर। फिर एंड यही भगवान कौन है ना, गीता मृतदु हे नमः। गीता रूपक अमृत को दोहन करता है। अगले श्लोक में भी कल हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण दोहन करता है, गोपाल नंदना दुग्धा दोहन करता है। और ज्ञान मुद्रा है, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलन होता है तो सत्वगुण रजगुण तमोगुण वो अलग रहता है, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो भगवान ज्ञान देने के लिए, इसलिए जगत गुरु, भगवान ज्ञान देने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहते हैं। और ऐसे भगवान ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता गीतामृत दुहे नमः। भगवान अ, भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। असली गुरु तो भगवान ही है। और भगवान को जो समर्पण करता है वो कुछ सोचता नहीं। प्रश्न होगा तो भगवान को जो भक्त होते हैं उनको दुख क्यों होता है? ये धारणा गलत है। उनको दुख नहीं लगता, हमें लगता कि ये दुखी में है। वो भगवान के चिंतन में इतने मस्त है। तो ये भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है, स्तुति की गई है। आज इतना ही, कल फिर हम देखेंगे। हरिओम।